हेलो फ्रेंड्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन साइंटिस्ट और इंजीनियर की वैकेंसी से रिलेटेड है, जो कि एक लेवल 10 की पोस्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल रहेगा तो बेसिक पे यहाँ पे 56,100 रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं किस ब्रांच के लिए। अगर मैं ब्रांच के बारे में बात करूँ तो ये टेक्निकल पोस्ट है, इंजीनियर के लिए पोस्ट आई है। तो आइए बात करते हैं किस ब्रांच के लिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी चाहिए हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट 113 पोस्ट है। अगर यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो सभी पोस्ट के लिए सेम है कि बी या बी टेक रिलेटेड ब्रांच से आपका बी या बी टेक होना चाहिए। साथ में आपके मिनिमम 65% मार्क्स, मिनिमम 65% बी या बी टेक में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। साथ में या फिर 6.84 CGP होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, जो मैकेनिकल इंजीनियर जिनकी ब्रांच है तो वहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट 160 है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल नंबर पोस्ट 44 है। वापस से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 नंबर पोस्ट आई है। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के लिए 1 नंबर पोस्ट है। तो इन सब के लिए मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है कि बी या बी टेक होना चाहिए, इसके साथ में 65% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए या आपको 6.84 CGP होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फॉर्म को फिलिंग करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो गई है। और वो जो डेट रखी है इन्होंने 27/5 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 16 जून। तो 16 जून तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। अगर आप 16 जून तक 28 ईयर्स के नहीं हुए तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर पर्सन विद डिसएबिलिटी बेंचमार्क्स हैं या फिर, तो उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर है। फर्स्ट अगर हम स्टेप की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। रिटन टेस्ट के अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल होंगे। जिस ब्रांच के लिए आपने फॉर्म फिल किया है 80 क्वेश्चन उस ब्रांच से रिलेटेड होंगे एंड 20 क्वेश्चन यहाँ पे एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग के होंगे। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होगा। तो 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होगा एंड -1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। +1 तथा -1/3 यहाँ पे मेंशन है। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। पार्ट बी एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट 20 क्वेश्चंस। एंड पार्ट बी में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटलिंग और यहाँ पे थोड़ा एक पार्ट ए के लिए देखें तो 80 क्वेश्चन होंगे एंड 80 मार्क्स होंगे क्योंकि 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। लेकिन पार्ट बी के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पार्ट बी के लिए यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन होंगे MCQ, लेकिन टोटल मार्क्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग। इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी के लिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर यहाँ पे टेस्ट सेंटर की बात करें तो टोटल 11 वेन्यूज यहाँ पे टेस्ट सेंटर मिलेंगे आपको। और टेस्ट सेंटर के लिए जो कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट है वो आपको पर्सनली मेल ID, जो भी आप जिस मेल ID से आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उस मेल ID पे आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने बात की रिटन टेस्ट के लिए था। जो भी इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें तो 1:5 के रेशियो में यहाँ पे इस कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो टोटल अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 50 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये था इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट वेतन पे मैंने आपको बता दिया है। बेसिक पे जो होगा यहाँ पे 5600 होगा। इसके साथ में यहाँ पे अलाउंस वगैरह होते हैं, जैसे DNS अलाउंस DA मिलेगा। साथ में HRA हाउस रेंट अलाउंस होगा एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि 750 रुपये इनिशियली आपको 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 750 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप SC ST वीमेन PWD एंड एक्स सर्विसमैन है। अगर आप इसके अलावा कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये रिफंड मिलेगा। इसका मतलब एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितनी है, 250 रुपये। और ये जो रिफंड तभी मिलेगा जब आप ये फॉर्म को
जब आप ये पेपर को देने जाएंगे, मतलब जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद आपको ये क्या रिफंड मिल जाएगा। अदरवाइज आपको एक भी रुपये रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपके 750 यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस मानी जाएगी उस टाइम, अगर आप ये फॉर्म के लिए टेस्ट नहीं दोगे तो ये था एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई करने के लिए लिंक www.isro.gov.in पे जाके आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गए हैं 27/5/27 में था। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 16 जून है एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी के लिए रखी गई यहाँ पे 18 जून। तो 18 तारीख तक आप ये फॉर्म के लिए पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट चैनल पे या फिर इस वीडियोज़ पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप साथ में उसी वीडियो पे किसी भी वीडियो पे या फिर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।